सलाम मेरे अजीज पंखों, क्या हाल चाल है। आज ना इमरजेंसी में जिनभूत स्टोरीज हाजिर हैं। आज वैसे मैंने कोई और वीडियो बनानी थी, लेकिन फॉर सम रीजंस मैं नहीं बना पाई, तो इसलिए तुम्हारी फेवरेट सीरीज का 8वां पार्ट मैं ले आई हूँ। आज की स्टोरीज ना बहुत ही अच्छी हैं, इंटरेस्टिंग है, मुझे पर्सनली अच्छी लगी है। मैं बहुत चुन के छान के लाई हूँ ताकि तुम लोग बोर ना हो जाओ। शुरू करते हैं, तो चलो लाइट्स ऑफ कर दो, हेडफोन्स लगा लो, कमरे में खामोशी करके सुनो। पहली स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे मिली है और इन्होंने मुझे अपना नाम बताने से मना किया है। कहते हैं कि कोई ना कोई इंसान गॉड गिफ्टेड होता है किसी न किसी पॉइंट पर, और मैं गॉड गिफ्टेड हूँ कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे उस जगह की अच्छी बुरी वाइब्स आ जाती हैं, यानी कि मुझे खुद से फीलिंग आ जाती है कि यहाँ कोई ना कोई इशू है, अच्छा या बुरा। जिस घर में हम रह रहे हैं, इस घर में हमें 6 साल होने को हैं, और जब हम ये घर देखने आए थे तो मुझे इस घर के सबसे छोटे रूम से फीलिंग्स आने लगी थी कि इस रूम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। खैर, वो घर खरीदने के 2 महीने बाद ही मेरे अबू की डेथ हो गई थी और हम फौरन ही इस घर में शिफ्ट हो गए। शुरू के 2 साल हमें कुछ फील नहीं हुआ। हमारा किचन और वॉशरूम बाहर सहन में है। अक्सर मेरी आदत है कि मैं रात को 3-4 बजे चाय बना के पीती हूँ और फजर की नमाज पढ़ के फिर सोती हूँ। खैर, 2 साल बाद जब भी मैं वहाँ से बुक्स वगैरह उठाने जाती थी तो उस रूम में से मुझे खुशबू महसूस होती थी, जिससे मैं समझ गई कि ये जो भी चीज है वो अच्छी है। तब तक मैं नहीं डरी कि चलो जो भी है अल्लाह वाली है। एक रात एज यूजुअल मैं किचन में गई, मुझे भूख लगी हुई थी। मैंने सोचा मैं अपने लिए रोटी पका लेती हूँ। मैं चुपचाप अपनी रोटी बनाने में बिजी हो गई। मुझे फील हुआ पीछे लाउंज में कोई है। मैंने सोचा मेरा वहम है, इस वक्त तो सब ही सो रहे हैं। मैं रोटी बनाने लगी तो मुझे एक बच्चे ने पूछा कि क्या कर रही हैं। मैंने उसको जवाब दिया कि रोटी पका रही हूँ। उसने कहा अच्छा। मुझे लगा शायद मेरा नेफ्यू उठ के आया है और वो पूछ रहा है, लेकिन फिर मुझे शक हुआ और मैंने जाके रूम में चेक किया तो मेरा नेफ्यू बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। मैंने उसे उठाया और पूछा, बेटा आप आए थे बाहर? वो इतनी सख्त नींद में था कि मुझे अंदाजा हो गया कि वो बच्चा कोई और ही था। खैर, मैं बहुत डर चुकी थी, लेकिन हिम्मत करके रोटी बना के रख के आ गई और डर के मारे आयतुल कुर्सी का वेट करते हुए सो गई। कुछ दिन बाद मैंने अपने नेबर से ये बात डिस्कस की जो इस मोहल्ले में बचपन से रहते हैं। उन्होंने कहा कि बेटा, आपके घर में 11 साल की उम्र जितना बच्चा है, हम तकरीबन 40 साल से रोज उसको देखते आए हैं। वो फजर के वक्त ही नजर आता है। इसके अलावा हमने एक बिल्ली पाली हुई थी। वो बिल्ली काफी घरेलू सी थी। इवन वो हमारी तरह वॉशरूम यूज किया करती थी। उसने एक बच्चा दिया था जो कि थोड़ा बड़ा हुआ तो काफी गंदगी करता था, स्पेशली उस छोटे रूम में, उसी कमरे में जहाँ से मुझे फीलिंग्स आती थी। बाहर से कोई नापाक सी चीज ले आता था, उसी रूम में चला जाता था। खैर, हम कराची चले गए 2 दिन के लिए, और जब हम वापस आए तो बिल्ली का बच्चा नजर नहीं आया हमें। हमने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं नजर आया। काफी बड़ा हो चुका था वो, प्रॉपर बिल्ली समझ लो। फिर अचानक हमें अपने बेडरूम से स्मेल आने लगी। मैंने बेड के नीचे देखा तो जस्ट उस बेबी कैट का सर पड़ा हुआ था, जिसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और उसका बाकी जिस्म नहीं था। ये सब देख के हम सब बहुत डर गए। फिर उस रूम को हमने मजीद साफ और पाक रखना शुरू कर दिया था, और मैं समझ गई थी कि उस रूम में किसी भी किस्म की इंटरफेयरिंग उस जिन को पसंद नहीं थी। मैंने उस रूम में बैठने सोने की ट्राई की, बट ठीक 3 बजे मुझे साइंस मिल जाते थे कि रूम से चली जाओ, और मैं रूम छोड़ देती थी। अब रूम में कोई नहीं जाता सिवाय किसी काम के। आप अभी तक उसी घर में रह रही हैं, ये बहुत बड़ी हिम्मत वाली बात है, और आपने उस कमरे में सोने की कोशिश की। मैं होती तो ऐसा कभी भी ना कर पाती। खैर, अगली स्टोरी मुझे दोबारा इंस्टाग्राम से मिली है। आई एम नॉट श्योर कि मुझे इनका नाम बताना चाहिए या नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रही। ये कहते हैं कि मैं तकरीबन 12 या 13 साल का था। मुझे बचपन से ही जिन भूत टाइप चीजों से डर नहीं लगता था। हमारे घर के करीब 2 बहुत बड़े कब्रिस्तान थे और हम बचपन से ही उधर उनमें खेलते थे और उनके पास से डेली गुजरा करते थे, लेकिन कभी कोई ज्यादा मसला नहीं हुआ। मैं छोटा होता था तो मेरे बाबा के कजन मुझे कहते थे कि मैंने तुम्हारे घर में एक छिपकली जैसा इंसान देखा है जो एक दफा सोते हुए मेरी छाती पर चढ़ के बैठ गया था। मैंने इसकी रिसर्च की और मुझे पता चला कि इसको स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। खैर, मैं कभी भी इन चीजों को बहुत सीरियस नहीं लेता था। एक दफा की बात है कि ब्रॉड डे लाइट में, फुल रोशनी में, मैं हमारे घर के सहन में खड़ा था। हमारे सहन में कुछ गमले पड़े हुए थे, उनमें से एक छिपकली निकली। मैंने सुना हुआ था कि छिपकली मारने से सवाब मिलता है, तो मैंने एक चप्पल उठाई और उसे मारने ही लगा था कि मेरे राइट हैंड साइड पे एक पत्थर आके गिरा। हमारे सहन के ऊपर गैराज की छत थी और उसके ऊपर हमने एक फेंस लगवाई हुई थी। खैर, पत्थर मेरे साथ गिरने पर मैंने ऊपर देखा और एक और पत्थर मेरे साथ आके गिरा, जिसको मैंने रास्ते में ही देख लिया था, और ऊपर फेंस के पास आई स्वेयर मैंने एक
लिजर्ड मैन, एक छिपकली नुमा आदमी टाइप चीज देखी जिसकी हाइट इंसान जितनी ही थी और वो फेंस से लीन होकर मुझे देख रहा था। शुरू में मुझे लगा कि मेरे नेबर्स मेरे साथ कोई प्रैंक टाइप कर रहे हैं और शायद ये कोई मास्क वगैरह है, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो चीज बिजली जैसी तेजी से साइडवेज मूव हो रही है। हम इंसान तो सीधा दौड़ते हैं लेकिन वो साइडवेज मूव कर रही थी और मैंने उसकी 2 मूवमेंट्स भी देखी और तब मैं बहुत ज्यादा डर गया और चीखे मारता अम्मी वाले रूम में दौड़ गया। आई स्वेयर टू गॉड, ये वाकई बिल्कुल दुरुस्त है और मैंने बहुत अरसा ये वाकया अपने किसी फ्रेंड या कजन को नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि वो मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। मैंने अब इंटरनेट पे सर्च किया तो एक क्रिएचर से मिलती जुलती एक ड्राइंग मेरे हाथ लगी। इस तस्वीर से तकरीबन 80% रिजेम्बलेंस थी उसकी। आई स्वेयर, ये बातें मैं खुद से नहीं बना रहा। उस वाकये के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज तक फिर ऐसा कभी कोई मसला नहीं बना। अगर ऐसी चीज आपको इंटरनेट पे भी मिली है तो हो सकता है ये कुछ एग्जिस्ट करता हो, कोई टाइप हो, कोई किस्म हो, कोई और मखलूक हो, अल्लाह जाने। लेकिन अगर आपके अलावा और लोगों ने इसको देखा है तो फिर ये कोई ना कोई जरूर ऐसी चीज एग्जिस्ट करती होगी। अगली स्टोरी मुझे ईमेल पे मिली थी साद सिद्दीक की। ये कहती हैं कि बात है तकरीबन आज से 5 साल पहले कि मेरे एक अंकल जो कि इस्लामाबाद में रहते थे उनके साथ ये वाकया पेश आया था। वो अंकल एक नए घर की तलाश में थे और शादीशुदा नहीं थे। उनको एक घर मिला और उन्होंने वहाँ रहना शुरू कर दिया। पूरे मोहल्ले में ये बात मशहूर थी कि इस घर पर एक जिन का कब्जा है, मगर मेरे अंकल जिन पे यकीन नहीं रखते थे। एक दिन जब वो रात को घर आए तो उन्होंने देखा कि एक औरत सफेद कपड़ों में उनके घर के बाहर खड़ी है। उन्होंने सोचा कि शायद कोई पड़ोसन या मांगने वाली होगी, मगर जब उनकी नजर उसके पाँव पे पड़ी तो उसके पाँव उल्टे थे। उन्होंने गाड़ी को जल्दी से रिवर्स किया लेकिन जल्दबाजी में उनकी गाड़ी एक दरख्त से जाके टकरा गई। उसके बाद उन्होंने सामने देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। वो काफी डर गए थे और जाके घर में सो गए। जब सुबह उठे तो उन्होंने अपने वार्डरोब खोली। उन्होंने देखा कि उनकी अलमारी में सारे कपड़े किसी ने काटे हुए हैं। इसी वजह से वो उस दिन ऑफिस भी नहीं गए क्योंकि उनके सारे कपड़े कटे हुए थे। उन्हीं ने मोहल्ले वालों से इस बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, इससे पहले यहाँ के लोगों के साथ बहुत कुछ हो चुका है। मगर अंकल ने दोबारा से एक बार उनकी बातों पे यकीन ना किया और नए कपड़े खरीदने चले गए। जब वो घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी डिस्पेंसर की बोतल बिल्कुल खाली है, हालांकि जब वो गए थे तब भरी हुई थी। और जैसे ही उन्होंने बाथरूम में कदम रखा तो उनके सर पर कोई थप्पड़ मारने लग गया। उनके सर पर इतने थप्पड़ पड़े कि वो बाथरूम में ही बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि बाथरूम में वॉश बेसिन में कोई बैठा हुआ है। उन्होंने वहां से भागना चाहा मगर बाथरूम का दरवाजा बंद था। अब वो बाथरूम में ही आयतुल कुर्सी पढ़ नहीं सकते थे तो उन्होंने दिल में ही पढ़ ली और वो चीज जो बेसिन में थी वो गायब हो गई। इसके बाद उन्होंने किसी आलिम से राब्ता किया। वो उनके घर गया और उन्होंने कहा कि आपके घर की छत पर कुछ है। अब अंकल कभी छत पर गए ही नहीं थे। अब जब वो छत पे गए तो वहाँ पे देखा कि कपड़े का ढेर लगा हुआ है और उस ढेर के अंदर एक स्टैचू है जिसमें नीडल्स यानी सुइयां लगी हुई हैं। जब उस आलिम ने वो मूर्ति दरिया में फेंक दिया उसके बाद उनके घर में अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ ठीक हो गया। भाई मैं तो कहती हूँ कि जिस घर के बारे में ऐसी चीजें मशहूर हो वहाँ तो कभी भी रहना नहीं चाहिए। बड़ी हिम्मत वाली बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद वो वहाँ पे दोबारा रहने को तैयार थे। कमाल है भाई। ये थी जी आज की कहानियां जो कि मुझे लगा कि काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपके पास कोई कहानी है और अगर तुम्हारे पास कोई तस्वीरें हैं, कोई वीडियो है, कोई एविडेंस है तो वो भी मुझे दिखाओ। मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी बताओ या फिर मुझे ईमेल कर दो। बेस्ट स्टोरीज जो होंगी मैं उनको अपनी अगली पार्ट में जरूर शामिल करूंगी और अगर चाहो तो यहाँ कमेंट्स में भी अपनी स्टोरी लिख सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट वीडियो ये रही। यहाँ देखो सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा दूसरा चैनल है गोल रोटी, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ और मैं मिलती हूँ तुमसे 2 दिन बाद एक नई वीडियो के साथ।